हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 अध्याय 10 किशोर अवस्था की ओर के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखते हैं। वृद्धि किस समय से होने लगती है? नंबर 1, जन्म से पहले या जन्म के बाद या जन्म के समय से या जन्म के साथ साथ। तो वृद्धि किस समय से होना प्रारंभ हो जाती है? जन्म के समय से। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? जन्म के समय से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है? 11 या 12 वर्ष के बाद, 10 या 11 वर्ष के बाद, 9 या 10 वर्ष के बाद, 12 या 13 वर्ष के बाद। तो एकाएक जो वृद्धि है वो किसके बाद आती है? 10 या 11 वर्ष के बाद। शरीर में होने वाले परिवर्तन किस प्रक्रिया का एक भाग है? वृद्धि, जन्म, जनन या वंश। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? वृद्धि। किशोर को क्या कहा जाता है? नंबर 1, किशोर या नंबर 2, किशोरी या नंबर 3, टीन एजर्स या यौवन। तो किशोर को हम क्या कहते हैं? टीन एजर्स भी कहते हैं। किशोर अवस्था की अवधि किस में भिन्न भिन्न होती है? बच्चों में या व्यक्तियों में या किशोरों में या यौवनों में। तो किशोर अवस्था की अवधि किस में भिन्न भिन्न होती है? व्यक्तियों में। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? व्यक्तियों में। किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं? बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, यौवन अवस्था में या प्रौढ़ अवस्था में। तो किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक परिवर्तन आते हैं? किशोर अवस्था में। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? किशोर अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस में जनन अक्षमता का विकास होता है? लड़कों में, लड़कियों में, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जनन क्षमता का विकास किस में होता है? क और ख दोनों में। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में होने वाले परिवर्तन किसका संकेत है? यौवनारंभ का, बालावस्था का, वृद्धावस्था का या प्रौढ़ावस्था का। तो जो किशोर अवस्था के दौरान जो मनुष्य शरीर में होने वाले परिवर्तनों किसका संकेत होते हैं? यौवनारंभ का। किसी व्यक्ति की लंबाई किस पर निर्भर करती है? माता और पिता के जीन पर, पिता से प्राप्त जीन पर, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? क और ख दोनों। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां कैसी दिखाई देती है? सुस्पष्ट, गठी, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या ऑप्शन आएगा? क और ख दोनों। यौवनारंभ में वृद्धि का प्रारंभ किस में होता है? स्वरियंत्र, लैरिंक्स, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? क और ख दोनों। किशोरावस्था में किसका स्राव बढ़ जाता है? संवेद, तेल ग्रंथियों का, क और ख दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो किसका बढ़ जाता है? संवेद और तेल ग्रंथियों का। तो क्या ऑप्शन आएगा? क और ख दोनों। ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण व्यक्तियों में क्या हो जाता है? चेहरे पर प्रभाव, फुंसियाँ, मुहासे या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। किशोरावस्था में व्यक्ति में किसका विकास होता है? मानसिक या बौद्धिक या संवेदनात्मक या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जनन अंग कौन कौन से होते हैं? वर्षण, अंडाशय, क और ख दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? वर्षण और अंडाशय, क और ख दोनों। जनन अंग क्या उत्पन्न करते हैं? युग्मक, शुक्राणु, अंडाणु या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कौन नियंत्रित करता है? नंबर 1, हार्मोन या ग्रंथि या पीयूष या एस्ट्रोजन। तो इनको कौन नियंत्रित करता है? हार्मोन। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? हार्मोन। हार्मोन क्या है? भौतिक पदार्थ या रासायनिक पदार्थ या क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन क्या होता है? एक रासायनिक पदार्थ होता है। पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा कौन कौन सी अक्षमता अधिक अवधि तक रहती है? युग्मक की परिपक्वता, उत्पादन की अक्षमता, क और ख दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? क और ख दोनों।
गुणसूत्र किसके केंद्रक में उपस्थित होते हैं? कोशिका, प्रत्येक कोशिका, समान कोशिका या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? प्रत्येक कोशिका। हमारे शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं? थायराइड, अग्नाशय, एड्रिनल या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि किसके द्वारा स्रावित होती है? पीयूष ग्रंथि या थायरॉक्सिन या एड्रिनेलिन या हार्मोन? तो थायराइड ग्रंथि किसके द्वारा होती है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है। मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन किसका नियमन करता है? थायरॉक्सिन का, पीयूष ग्रंथि का, एड्रिनल का या इंसुलिन का? तो किसका करता है? थायरॉक्सिन का। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में किसकी उपस्थिति आवश्यक है? सोडियम या आयोडीन या आयरन या लोह? तो किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक होती है। किसी भी व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन या विटामिन या संतुलित आहार या खनिज? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? संतुलित आहार। संतुलित आहार का क्या अर्थ है? प्रोटीन और वसा या विटामिन और खनिज या कार्बोहाइड्रेट का पर्याप्त मात्रा या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। अपने आप में संतुलित भोजन कौन सा है? दूध, चावल, दाल या सब्जियां? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? दूध। शिशुओं को किसके दूध से संतुलित भोजन मिलता है? गाय, भैंस, माँ या बकरी? तो किसके उससे मिलता है? माँ के दूध से। आयरन तत्व किसका निर्माण करता है? कोशिका का या ग्रंथि का या रुधिर का या मांसपेशियों का? तो आयरन तत्व किसका निर्माण करता है? रुधिर का। लोह प्रचुर खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? पत्तेदार सब्जियां, गुड़ और संतरा या आंवला या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? चिप्स और नूडल्स, रोटी दाल व हरी सब्जियां, चावल और बर्गर या शाकाहारी टिक्की? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? रोटी दाल व हरी सब्जियां। ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? दूध, मांस, नट और दालें या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। चिप्स तथा पैक किए पदार्थों में क्या नहीं पाया जाता? पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन या आयरन? तो इनमें क्या नहीं पाए जाते हैं? पोषक तत्व नहीं पाए जाते। शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ कौन रखता है? ताज़ी हवा व टहलना, खेलना, व्यायाम करना या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं? ड्रग्स, शराब, तंबाकू या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। HIV क्या है? वायरस है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है या कीटाणु है? तो ये क्या है? एक वायरस होता है। एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज से क्या हो सकता है? HIV, वायरस या क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? क और ख दोनों। पीड़ित माँ से उसके शिशु में किसके द्वारा HIV हो सकता है? दूध द्वारा, भोजन द्वारा, संपर्क से या छूने से? तो किससे हो सकता है? दूध द्वारा।